हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर प्लस वाई डेल स्केयर यू बाई डेल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0 इज। हमें पूछा गया है कि जो हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये हमारी हाइपरबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। सेकेंड ऑप्शन, क्या ये इलिप्टिक होगी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। क्या ये हाइपरबोलिक होगी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। क्या ये हमारे पास इलिप्टिक होगी फॉर x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। जो स्टैंडर्ड होती है हमारे पास, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास वो कुछ इस टाइप, वो हमारे पास होती है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी। जो हमारे पास यहाँ आर होता है वो होता है डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स का स्केयर, एंड जो एस होता है वो होता है डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, एंड जो टी होता है हमारे पास वो होता है डेल स्केयर यू बाई डेल वाई का स्केयर। तो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तब हमारे पास यहाँ से आएगा आर इज इक्वल टू एक्स एंड एस इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू वाई। तो जब भी हमें हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या फिर पैराबोला चेक करना होता है तब हम उसके लिए निकालते हैं एस स्केयर माइनस 4 टी। तो यहाँ पर हमारे पास s 0 है तो s की वैल्यू 0 एंड r हमारे पास x है एंड y हमारे पास y है। तो वो वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर रखेंगे तब हमारे पास आएगा -4xy। तो ये हमारे पास आया -4xy। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हुआ और y लेस देन 0 हुआ तब हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं इस चीज़ को तो यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो जब हमें पॉजिटिव मिलती है तो हमारे पास हाइपरबोला होता है। ये हमारे पास बिहेवियर रहता है कि अगर एस स्केयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है तब हमें हाइपरबोला मिलेगा। जब हमारे पास एस स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तब हमें पैराबोला मिलेगा। जब हमारे पास एस स्केयर माइनस 4 लेस देन 0 है तब हमें इलिप्टिक मिलेगा। तो जब हमारे पास उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 होगा तब जो हमारी इक्वेशन है क्या वो इक्वेशन हमारी हाइपरबोलिक होगी। तो अब हमने यहाँ पर y लेस देन 0 यहाँ पर पुट किया तब तो हमारे पास s स्केयर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स हमें हाइपरबोला मिलेगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया और जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ से गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में पूछा गया जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है क्या तब हमें हाइपरबोला मिलेगा। तो अब यहाँ पर -4xy है, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पहले से है तो ये लेस देन 0 हो गया। तो इस केस में हमें कभी भी हाइपरबोला नहीं मिलेगा, इलिप्टिक मिलेगा। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हमें पूछा गया जब हमारे पास x लेस देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा तब हमें इलिप्टिक मिलेगा। तो यहाँ पर x को छोटा लेस देन 0 लेते हैं और y को ग्रेटर देन 0 लेते हैं तब ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा। तब ये x नेगेटिव लेना है तब ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव होने की वजह से ये हमारे पास हाइपरबोला देगा। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। ये हमारे पास 3 मार्क्स में पूछा गया था। जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया था तो ये ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये तो वैसे ही हमने अपनी नॉलेज के लिए देख लिया कि अगर ये केस लेते हैं तब हमारे पास ये ऑप्शन कट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट यू एक्स टी सेटिस्फाइंग द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर x बिलोंग्स टू 0,1 t ग्रेटर देन 0। हमें कोई हीट इक्वेशन गिवन है सच दैट ux, 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एंड u 0, t इज इक्वल टू u1, t इज इक्वल टू 0 t ग्रेटर देन 0 देन फॉर x बिलोंग्स टू 0,1 एंड ux, 1 बाई पाई स्केयर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें ux t की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक हीट इक्वेशन गिवन है
सबसे पहले हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। जब हमारे पास डेल स्केयर यू इज इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी होता है तो ये हमारे पास होती है हीट इक्वेशन। अब हीट इक्वेशन हमारे पास 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल होती है। जब हमारे पास डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी होगा तो ये होगी हमारी 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। जब हमारे पास डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर यू बाई डेल वाई स्केयर इज इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी, तब ये होगी हमारी 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर यू बाई डेल वाई स्केयर प्लस डेल स्केयर यू बाई डेल जेड स्केयर इज इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी, तो ये होगी हमारे पास 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो इस केस में, जो हीट इक्वेशन के केस में हमारे पास सोल्यूशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि अगर हमारे पास जो हीट इक्वेशन है वो गिवन है और उसके साथ कुछ बाउंड्री कंडीशन u0, t इज इक्वल टू 0 एंड ua, t इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल कंडीशन ux, 0 इज इक्वल टू fx एंड x लाइज बिटवीन 0 to a, then the general solution is given by uxt is equal to summation n running 1 to infinity en sin n pi x by a e minus cn square t, where cn square is equal to n square pi square k by a का स्केयर। तो ये उसका सोल्यूशन रहता है। तो अब हमें हीट इक्वेशन गिवन है, अगर हम इस इक्वेशन को जो हमारी ऊपर हमने पढ़ी है उसके साथ कंपेयर करें तो k हमारे पास 1 है एंड uxt हमारे पास sin pi x है और u0, t एंड u1, t इज इक्वल टू 0 गिवन है। उस क्वेश्चन में हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसमें हमारी जो लेंथ थी, जो रोड थी, उसकी लेंथ 0 से a तक थी, लेकिन यहाँ पर हमें 0 से लेकर 1 तक 1 लेंथ की गिवन है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा हीट इक्वेशन का, सबसे पहले हम जनरल लिख लेते हैं, समीशन n रनिंग 0 to infinity an sin n pi x by a e minus cn square t, where cn square is equal to n square pi square k by a का स्केयर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा ux, 0 इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 to infinity en sin n pi x, और ux, 0 हमें क्वेश्चन में गिवन है ux, 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, तो वो चीज़ का यूज़ करेंगे तो साइन पाई एक्स इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 to infinity en साइन n पाई एक्स। तो जब हम इस समीशन को ओपन करेंगे तब हमारे पास आएगा e1 साइन पाई एक्स प्लस e2 साइन 2 पाई एक्स प्लस अप टू सोन। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो e1 की वैल्यू 1 मिलेगी, e2 की वैल्यू 0, e3 की वैल्यू 0, e4 की वैल्यू 0। तब हमारे पास ux, t आएगा e1 साइन पाई एक्स e माइनस पाई स्केयर टी। तो अब अगर यहाँ से e1 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1, तब हमारे पास uxt इज इक्वल टू साइन पाई एक्स e माइनस पाई स्केयर टी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ux, 1 बाई पाई स्केयर की वैल्यू क्या होगी, तो x को तो x रखना है और जो t है उसको 1 बाई पाई स्केयर पुट करना है। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा साइन पाई एक्स ई इनवर्स। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें साइन पाई एक्स ई इनवर्स गिवन है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था, जो कि हमारा वेव इक्वेशन पर बेस्ड है और इनफाइनाइट लेंथ की रोड गिवन है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम डीएलम्ब्रेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। कंसीडर द वेव इक्वेशन ux, t इज इक्वल टू डेल स्केयर u बाई डेल टी स्केयर माइनस डेल स्केयर u बाई डेल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड xt बिलोंग्स टू r क्रॉस 0 to infinity and ux, 0 is equal to fx, x belongs to r and del u by del t x, 0 is equal to gx, x belongs to r, and let ui be the solution of the above problem with f is equal to fi and g is equal to gi for I running 1 to 2, where fi r to r and gi r to r are given c square function। इसका मतलब है कि जो fi और gi हैं उनका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और वो कॉन्टिन्यूस भी है, सेटिस्फाइंग f1x इज इक्वल टू f2x एंड g1x इज इक्वल टू g2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो इसमें पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। u1 0, t1 = u2 0, 1 एंड u1 1, 1 = u2 1, 1 and u1 1/2, 1/2 = u2 1/2, 1/2 and u1 0, 2 = u2 0, 2। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास की पॉइंट है वो ये है कि f1 = f2 एंड g1 x = g2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो अब सबसे पहले हम इसमें डी-एलम्बरेंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो देख लेते हैं कि डी-एलम्बरेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। जब हमारे पास u/t = u(x)(x) होता है तो बाय द डी-एलम्बरेंट फॉर्मूला फॉर एन इनफाइनाइट वेव इक्वेशन u(xt) = 1/2 fx + t minus fx - t प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x - t से x + t एंड gs ds। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में निकालना है u0, क्या चेक करना है कि u1 0, 1 क्या हमारा u2 0, 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर जर्नल लिख लेते हैं ui 0, 1 = 1/2 fi1, क्योंकि क्या है उस फॉर्मूले में हमारे पास fi x + t। तो यहाँ पर x का काम 0 कर रहा है एंड t का काम 1 कर रहा है, तो 0 + 1 1 होता है। तो 1/2 fi1 माइनस fi - 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x - t से। तो x क्या है 0 और t क्या है 1, तो 0 - 1 -1 से 1 gs ds। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f1 = f2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। एंड g1 x = g2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो यहाँ पर चाहे हम g1 रखें और चाहे हम g2 रखें, ये हमेशा इक्वल आएंगे। तो इट मीन्स हमारा u1 0, 1 = u2 0, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकंड हमें निकालना है ui 1, 1 = 1/2 fi2 माइनस fi0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2। जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर x क्या है हमारे पास 1 एंड t क्या है हमारे पास 1, तो x + t क्या हो जाएगा fi2 माइनस x - t fi0 प्लस 1/2 x - t 0 आया और ये 2 तक जा रहा है gs ds। क्योंकि हमारे पास गिवन है कि f1 = f2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास fi2 आ गया, तो ये हमारा इक्वल नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हम यहाँ पर श्योरिटी नहीं दे सकते कि इक्वल होगा। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर जो u1 1, 1 है वो इक्वल नहीं होगा u2 1, 1 के। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में उसने पूछा है कि 1/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आएगा fi 1/2 माइनस fi 1/2, तो इस -1/2, तो ये 1/2 और -1/2 हमारा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा है क्या u1 0, 2 हमारा इक्वल होगा u2 0, 2 के। तो जब हम यहाँ पर इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब हमारे पास आएगा f2 माइनस f(-2), तो ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन हम श्योर नहीं है कि ये इक्वल होंगे, क्योंकि हमें गिवन है f1 = f2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, लेकिन जो 2 है वो हमारा कभी भी बिलोंग नहीं करेगा -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ एंड थर्ड ऑप्शन सही हुआ, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो गया। ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया है। लेट यू सच दैट आर स्क्वायर से 0, 0 से एक्सक्लूड कर दिया से r तक कोई भी सी स्क्वायर फंक्शन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि u हमारा कॉन्टिन्यूस है और इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और वो कॉन्टिन्यूस भी है, सेटिस्फाइंग del square u by del x square प्लस del square u by del y square = 0
For all x, y is not equal to 0, suppose u is of the form uxt is equal to f under root x square plus y square, where f 0 to infinity to r is a non-constant function, then तो हमें पूछा गया क्या हमारे पास लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू 0 मोड यू एक्स वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। क्या हमारे पास लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू 0 मोड यू एक्स वाई 0 के इक्वल आएगा। थर्ड, लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एक्स वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। फोर्थ, लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, हमें गिवन है इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है तो हम डी एक्स को क्या पुट करते हैं m, तो m स्केयर, और डी वाई को 1, तो m स्केयर 1 y इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आयोटा। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा यू एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1 y माइनस आयोटा x प्लस 5 2 y प्लस आयोटा x। तो हमने मान लिया एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे, दो ऑप्शन को, और जो हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। सो 5 1 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड 5 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ यूज़ की कि लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन है। जब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ को ले जाकर पुट किया तब हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 बाय 0 बनेगा जो कि इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास आया लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू 0 यू एक्स वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा इन्फिनिटी किस केस में गिवन है, ये जो हमारा है सेकेंड गलत हो गया यहाँ से, एंड जो थर्ड है हमारे पास वो भी यहाँ से गलत हो गया हमारा। सॉरी थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर तो हमने 0 के लिए किया, तो 0 के लिए किस में गिवन था, सेकंड ऑप्शन गलत हुआ। अब थर्ड के लिए चेक करते हैं, लिमिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एक्स वाई। तो अब हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें 1 बाय इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारा इन्फिनिटी के इक्वल आया। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, फोर्थ एंड सेकेंड यहाँ से गलत हो गए, एंड सेकेंड एंड थर्ड हमारा यहाँ, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा यहाँ से आंसर हुआ। नेक्स्ट हमें कोशी प्रॉब्लम गिवन है, दी कोशी प्रॉब्लम y डेल यू बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू g ऑन, ये हमें कोई भी कर्व गिवन है तो हैव अ यूनिक सोल्यूशन इन द नेबरहुड ऑफ तो फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन g टो टू r इफ टो इज इक्वल टू x, 0 x ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड ऑप्शन है टो एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन पूछा गया है। तो यूनिक सोल्यूशन हमारे पास तब होता है जब हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास p आएगा इस केस में, तो हमारे पास p आएगा इस केस में y एंड q आएगा माइनस एक्स। सो p कोमा क्यू इज इक्वल टू वाई कोमा माइनस एक्स, और r क्या आएगा 0। तो अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में चेक करना है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि x कोमा 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं, तो x नोट इज इक्वल टू s एंड y नोट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास p क्यू आया, p क्यू हमने निकाला है y कोमा माइनस एक्स, तो 0 कोमा माइनस एस, तो यहाँ पर रखा 0 माइनस एस, और x नोट ये हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास 1 आएगा, और y नोट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 माइनस एस 1 0, तो यहाँ से s आया, और s हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट के लिए जो पैरामीट्रिक है हमारा वो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो चेंज होगी। यहाँ पर हमने ले लिया x नोड इज इक्वल टू एस एंड y नोड क्या आएगा, फिर यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस एस का स्केयर। सो जो p क्यू था हमारे पास वो कुछ इस टाइप से था y कोमा माइनस एक्स,
तो y क्या है √1 माइनस एस स्केयर और x क्या है हमारे पास माइनस एस। तो यहाँ से हमारे पास आया √1 माइनस एस स्केयर माइनस एस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर हम, तो x नोड का डेरिवेटिव, x नोड क्या है हमारे पास माइनस एस के इक्वल, तो वो क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/2 √1 माइनस एस का स्केयर एंड 2s, तो 2 से 2 कट जाएगा। तब हमारे पास यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट को जब हम इससे मल्टीप्लाई करके खोलते हैं तो ये हमारे पास 0 आएगा, तो नॉट अ यूनिक सोल्यूशन। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में गिवन है x + y = 1 एंड x > 1। तो मैंने क्या किया, x नोड = s ले लिया एंड s > 0। सो y नोड मेरे पास यहाँ से आया 1 माइनस s। सो जो p, q है, p की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से p, q था मेरे पास y, माइनस x, तो y की वैल्यू क्या है 1 माइनस s और x की क्या है -s। सो 1 माइनस एस माइनस एस। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा 1 एंड -1। जब इसको हम ओपन करेंगे तो 2s - 1, ये हमारे पास > 0 है, तब इस केस में क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन तो सही हो गया। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन, x y = x² एंड x > 0। सो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू s ले लेते हैं, तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी s का स्केयर। सो p, q इज इक्वल टू y, माइनस एक्स, तो s स्केयर माइनस एस। जब हमने इसको यहाँ पर वैल्यू रखा दी तो s स्केयर माइनस एस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब यहाँ से आएगा 1 एंड -2s। जब इसकी वैल्यूज़ को हम ओपन करेंगे तो ये s हमारे पास > 0 है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हुआ, इस केस में भी यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, इस केस में यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा, थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि हमारे पास दिसंबर 2016 में पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन हमारे 4.75 मार्क्स में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel.